फ्रेंड्स, इस ट्रायल बैलेंस के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस करते टाइम पे आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे तो हमें डेबिट में क्या क्या दिखाना है और क्रेडिट में क्या क्या दिखाना है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए दिया है एसेट। डेबिट में हम सारी एसेट को दिखाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लोन, गुड्स, जो भी होगा यहाँ पे दिखाएंगे। लायबिलिटीज में क्या होता है कि हम क्रेडिट में दिखाएंगे, जैसे कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग ईटीसी। और उसके बाद देखिए दिया इक्विटी। इक्विटी शेयर्स जो आते हैं वो हमारे क्रेडिट में ही आते हैं। और ड्राइंग जो है वो हम दिखाएंगे डेबिट में। और रेवेन्यू हम दिखाएंगे क्रेडिट में। और एक्सपेंस हम दिखाएंगे डेबिट में। ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ट्रायल बैलेंस में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हमको ये ध्यान देना है कि अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो हम डेबिट में दिखा देंगे, और मेरे पास पैसा किसी भी कंडीशन में आ रहा है तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे। और दोनों का बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। इसी कंडीशन में हमारी ट्रायल बैलेंस सही मानी जाएगी, अन्यथा हमारी ट्रायल बैलेंस रॉन्ग हो जाएगी। कृपया इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस ट्रायल बैलेंस के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस करते टाइम पे आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे तो हमें डेबिट में क्या क्या दिखाना है और क्रेडिट में क्या क्या दिखाना है, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए दिया है एसेट। डेबिट में हम सारी एसेट को दिखाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लोन, गुड्स, जो भी होगा यहाँ पे दिखाएंगे। लायबिलिटीज में क्या होता है कि हम क्रेडिट में दिखाएंगे, जैसे कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग ईटीसी। और उसके बाद देखिए दिया इक्विटी। इक्विटी शेयर्स जो आते हैं वो हमारे क्रेडिट में ही आते हैं। और ड्राइंग जो है वो हम दिखाएंगे डेबिट में। और रेवेन्यू हम दिखाएंगे क्रेडिट में। और एक्सपेंस हम दिखाएंगे डेबिट में। ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ट्रायल बैलेंस में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हमको ये ध्यान देना है कि अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो हम डेबिट में दिखा देंगे, और मेरे पास पैसा किसी भी कंडीशन में आ रहा है तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे। और दोनों का बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। इसी कंडीशन में हमारी ट्रायल बैलेंस सही मानी जाएगी, अन्यथा हमारी ट्रायल बैलेंस रॉन्ग हो जाएगी। कृपया इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इसमें आपको जनरल एंट्रीज कैसे फिट करनी देखिए। फर्स्ट पॉइंट दिया पर्टिकुलर, मतलब क्या आप इसमें शो ऑफ करना चाहते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जो भी होगा। और अगर आपके एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट में आने हैं, और अगर आपके इनकम है तो वो क्रेडिट में आते हैं। और लास्ट में हमको जीटी मतलब ग्रांड टोटल को बैलेंसिंग इक्वल करना होता है। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर बैलेंसिंग इक्वल नहीं आती है तो जिस साइड में अमाउंट लेस होती है वहाँ पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट के रूप में अमाउंट को दिखा के बैलेंसिंग इक्वल कर देते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तो आपको फॉर्मेट भी अच्छे से आ जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में समझना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट समझाए हैं। क्योंकि आपको जनरल एंट्री भी आसानी से आता है और लेजर भी आता है, और ट्रायल बैलेंस उसी का एक दूसरा रूप है। लेकिन जनरल एंट्री से बहुत ही अच्छा ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी को किस साइड में दिखाना है वो यहाँ पर क्लियर कर देता है। आपको बैलेंसिंग शीट बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जब आप फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा उस बैलेंस शीट में। तो इस चैप्टर को आसानी से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से। ओके, माय वीडियो इज़ फिनिश। थैंक्स।